ज्यादा फोकस कर रही है। जरूरत भी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और बड़ी संख्या में लोग गांव, देहात, अन्य इलाकों में रहते हैं जिन्हें हम गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा के आसपास की जगह मानते हैं, जहां पर बच्चे कुपोषित होते हैं और साथ में शिक्षा की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में आंगनबाड़ी के कार्यक्रम उन तमाम जिलों पर, उन तमाम जगहों पर फोकस करते हैं। करीब करीब 2 महीने पहले भी जुलाई के आसपास आंगनबाड़ी को लेकर के बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें शिक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस करने की बात कही गई थी। बात आज के कार्यक्रम की करते हैं। कई दिनों से इस बात को लेकर के खबरें थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे ताकि वो तकनीक से जुड़ सके। तकनीक से जुड़ने का मतलब पारदर्शिता भी आएगी उन तमाम कार्यक्रमों में कि कितना फंड दिया जाता है, कहां तक पहुंचता है, क्या क्या काम होते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से लैस होने के कारण कम समय में ज्यादा चीजों को आसानी के साथ हम कर सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ कि अंतिम पायदान तक वो जरूरत पहुंचे जिसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं, जिसके लिए आंगनबाड़ी नीतियां बनाई जाती हैं, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां काम करती हैं, उनके लिए ये स्मार्टफोन जरूरी है। तो आज उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम हुआ जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्मार्टफोन्स का वितरण किया उन तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो कि इस स्मार्टफोन से अपने और बाकी के कार्यक्रम करेंगी। करीब 1.23 लाख यानी कि 1,23,000 के आसपास स्मार्टफोन्स उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिए गए। साथ ही साथ इन्फेंटोमीटर यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हाइट और वेट नापने के लिए जो यंत्र होता है वो भी 1.87 लाख उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में वितरित किए गए। ये सरकारी आंकड़े हैं। एक बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मंच से आंगनबाड़ी को लेकर के एक पूरा भाषण दिया जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने गिनाए। पॉइंट्स इस चीज को लेकर के कि अब जरूरत आन पड़ी है कि आंगनबाड़ी को भी स्मार्ट किया जाए। तो इन स्मार्टफोन्स के मिलने से आंगनबाड़ी कितना स्मार्ट बनेगा, कितना जिन कार्यों को, जिन कामों को लेकर के टारगेट तय किए जाते हैं वहां तक हम पहुंच पाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में जब कुपोषित बच्चे भी बड़ी मात्रा में हों, बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हों कि बच्चों को शिक्षा और आहार ये दोनों सही तरीके से मिले, तो इस बात की भी जरूरत है कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इन कार्य के लिए हम अपॉइंट करते हैं उनकी भी समस्याओं को सुना जाए, समझा जाए, उनकी भी जरूरतों को जाना जाए। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्मार्टफोन से कितना स्मार्ट आंगनबाड़ी, और बिना देर के जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में इंदु वर्मा जी जुड़ी हुई हैं। इंदु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जिला अध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन की, और साथ ही साथ हमारे साथ उषा मौर्य जी जुड़ी हुई हैं। आप प्रदेश महामंत्री हैं। उषा जी बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं। कंचन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत उषा जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। आज जो कार्यक्रम हुआ, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा बने उस कार्यक्रम का, उन्होंने वितरण भी किए स्मार्टफोन्स, कोई दो राय नहीं इसके लिए कि अगर चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो सैनिक हो, हथियारों से लैस होना जरूरी है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए को भी अपने काम के लिए सही उपकरण चाहिए। स्मार्टफोन्स का आना कितना स्मार्ट बनाएगा आपको और किन किन जगहों पर इनकी जरूरत पड़ेगी आपको? जैसे कि आज मुख्यमंत्री द्वारा हम लोगों को स्मार्टफोन दिया गया है, उसका रिचार्ज हर महीने बहुत जरूरी है, जो कि हम लोगों को इससे पहले भी मोबाइल फोन प्रोवाइड कराया गया। रिचार्ज की भी बात इसमें कही जा रही है जी, अब कही जा रही है कि 200 रुपए पर मंथ रिचार्ज का दिया जाएगा। ये पहले भी कहा गया था, लेकिन हम लोगों को रिचार्ज का पैसा नहीं दिया गया था जी। और स्टार्टिंग में जब हम लोगों को फोन दिया गया था तो उसमें एयरटेल का प्रीपेड फोन सिम पड़ा हुआ था, पोस्टपेड सिम पड़ा था, जो 1 महीने बाद खत्म हो गया था। उसके बाद से कभी भी आज तक रिचार्ज का पैसा नहीं मिला, क्योंकि आंगनबाड़ी में बहुत सारी वर्कर, क्या हम सारी वर्कर बहुत ही गरीबी स्तर से बहुत नीचे हैं, तो उनके पास अपना रिचार्ज कराने का पैसा नहीं होता है। और इस समय सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि आंगनबाड़ी को रजिस्टर पे भी काम करना पड़ रहा है, मोबाइल पर भी काम करना पड़ेगा। तो या तो आप रजिस्टर पे काम करा लीजिए या आप मोबाइल पे करा लीजिए। अब आंगनबाड़ी को दुगना वर्क करना पड़ता है, यानी कि तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ठीक है, हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी भी जुड़ गई हैं बीजेपी की तरफ से। कंचन जी बहुत स्वागत आप का। बात आंगनबाड़ी को लेकर के चली है और बात आंगनबाड़ी को स्मार्ट बनाने को लेकर के चली है, जिसमें स्मार्टफोन्स भी दिए गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, इन्फेंटोमीटर्स भी दिए गए हैं। बड़ा कार्यक्रम किया गया
इस चीज को लेकर के कि आंगनबाड़ी के तहत जो बच्चे हैं उन तक सही पोषण और सही शिक्षा पहुंच पाए। इतने बड़े कार्यक्रम में जब हम स्मार्टफोन्स देने की बात करते हैं, किस किस स्तर पे आपको लगता है कि ये काम कर पाएंगे और आंगनबाड़ी में एक बड़ी मदद कर पाएंगे? जी, जैसे कि हमारे यहाँ पर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और नित्य प्रति वो इस चीज से जुड़ना चाहते हैं कि सबकी प्रगति हो सके, सबका विकास हो सके। उसी के तहत आज एक यूपी में नया उपकरण आया है जिससे कि आंगनवाड़ी के बहुत प्रभाव पड़ेगा और इससे एक बहुत अच्छा प्रभाव देता है यूपी में कि महिलाओं के लिए जो एक आत्मबल बढ़ने की बात है और उनके एक शक्ति विशेष को बढ़ने की बात है, तो इसमें बड़ा प्रभाव दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। उससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा और फिर कार्यशैली तो हमारी बढ़ती रही है। आंगनबाड़ी में जो कार्यरत होने वाली महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, से प्रभाव पड़ेगा ये कि उन्हें एक आत्मबल मिलेगा, जिससे कि कहीं पर ऐसा कभी कभी होता है कि ग्लानि महसूस होती है कि कहीं हम तो नहीं है। तो ये जो संसार में हमारे युग में जो आज युग चल रहा है, एक प्रकार का तकनीकी युग है, तो हम कहीं पीछे ना हो जाए इन सबसे। तो वो आज जो कार्य हुआ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्मार्टफोन देने का, तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ा है जी। और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं हमारे जी हाँ जी ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में इंदु जी भी जुड़ी हुई हैं। इंदु जी, बहुत सारे पॉइंट्स आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो संबोधन दिया उसमें भी गिनाए और बहुत सारे पॉइंट्स हमको कंचन जी ने भी इस बात को लेकर के गिनाए कि क्या क्या फर्क पड़ेंगे। देखिए, पहले थोड़ी आपसे बेसिक समझना चाहूंगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां क्या काम करती हैं और किस किस स्तर पे आपको समस्याएं आती हैं अपने काम में? जी, मैं बताना चाहूंगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां शिक्षा से लेकर के पोषण का कार्य करती हैं। इसके अलावा अन्य विभाग का भी कार्य करती, मैं इससे पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस होता है शिक्षा और पोषण के लिए। पोषण के तहत हम जो भी होता है स्वास्थ्य महकमे से अपनी मदद लेते हैं, वो हमसे संपर्क करते हैं और शिक्षा हम अपने केंद्र पर ही देते हैं उन लाभार्थियों को। यहाँ पे ये बात भी समझना जरूरी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपनी बहुत सारी समस्याओं को गिनाती हैं, जैसे कि कहाँ वो रूम लेंगी, कहाँ उसमें आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा, मतलब जो आप कहेंगे धरातल से जो समस्याएं उनके साथ शुरू होती हैं। फिर अपने प्रमोशन को लेकर के, मानदेय को लेकर के बहुत सारी समस्याएं। लेकिन जिस तरह से जुलाई में कार्यक्रम हुआ, अभी सितंबर में कार्यक्रम हुआ, आपको कुछ भी लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस हो रही है आपकी इन परेशानियों को खत्म करने को लेकर के? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अभी नए मोबाइल मिले हुए हैं उसके साथ ऐप एक डाउनलोड है। आप हर समय बोलते हो कि अब ये ऐप नहीं, अब नेक्स्ट ऐप पे हम काम करेंगे। हमेशा नया ऐप अब से 4 बार आ चुका है। आप वर्कलोड इससे ये बढ़ता है कि हर बार जब नया ऐप आता है तो मुझे वही सर्वे बार बार करके देना पड़ता है। एक ऐप से आप चाहें तो उस ऐप को अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे नए ऐप जो एप्स आते हैं उसमें आप अपडेट कर देते हो तो आप नई चीजें उसको आ जाती हैं, आप उसके तहत करते हो। तो दूसरी चीज कि आप क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में तो भवन की बहुत बड़ी समस्या है और इसको मुझे लगता है शासन को इस बारे में सोचना भी चाहिए, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। ग्रामीण में भी स्कूल में संचालित हो, लेकिन शहर में जो कि जैसे लखनऊ जैसा शहर है, महानगर है, यहाँ पर 4-5 हजार के एक छोटे छोटे रूम मिलते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ 750 रुपए की दर से दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और रही बात बच्चों की बैठाने की, तो जब क्षेत्र में आपको सही से भवन नहीं मिलेगा तो आप बच्चे को बैठाएंगे कहाँ पे? और बच्चों को बैठाने के लिए भी अभी भी कोई फर्नीचर की व्यवस्था नहीं करी गई है। तो मैं चाहूंगी कि जैसे प्ले ग्रुप आप चाह रहे हैं उस तरीके से आप प्ले ग्रुप भी दीजिए उन बच्चों को, बहुत जरूरी है लाभार्थियों को। कोई अगर गार्जियन अपना बच्चा भेज रहा है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा वहां जाके अच्छे से खेले, बैठे, उठे, तो हम तो अपनी तरफ से 100% देते हैं, लेकिन हम शासन से भी अपील करेंगे कि शासन भी इस चीज को गौर करे और इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे कि जो बच्चे आते हैं उन्हें सही से लाभ मिल सके। ठीक है, उषा जी आपके पास में आऊंगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में इस बात पर भी फोकस किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय जो कि पिछली सरकार में बहुत बकाया था उसको चुकाया गया है, बहुत हद तक उसे क्लियर कर दिया गया है और अब मानदेय बढ़ाने को लेकर के भी बात हो रही है। आपसे जब पिछली बार में बातचीत की थी तो प्रमोशन को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएं थी, मानदेय को लेकर के भी समस्याएं थी, क्या वो धीरे धीरे सुलझना शुरू हुई? अभी तक तो फिलहाल मानदेय हमारा वही है, 5500 रुपए ही है। हमारा कार्य बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारा मानदेय 5500 रुपए ही है। और
रही प्रमोशन जो हमारा 2014 में हुआ था, 2014 के बाद से आज तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। जिस जियो के हिसाब से आंगनवाड़ियों को 62 साल में रिटायर किया गया है, उसी वही जियो कहता है कि आंगनवाड़ी का 10 साल में प्रमोशन होना चाहिए, जबकि उन्होंने रिटायरमेंट तो शुरू कर दी पर प्रमोशन आज तक नहीं हुआ। कुछ आंगनवाड़ी ऐसी हैं जो पढ़ाई लिखाई कर चुकी हैं, अच्छे से उनकी एजुकेशन है, पर वो 10 साल में प्रमोशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ और अभी फाइल इस ऑफिस से उस ऑफिस बस ऐसे ही ऑफिस में नाचती रहती, लेकिन उस पर कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। और बहुत जरूरी है कि जिस तरह से हर महीने रिटायरमेंट हो रहा है, वैसे ही जैसे 10 साल प्रमोशन हो जाता है तो हर महीने 10 साल में आंगनवाड़ी का प्रमोशन भी हो। और अगर आंगनवाड़ी का प्रमोशन नहीं होता है तो उसको मुख्य सेविका के बराबर सैलरी दीजिए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में यही होता है कि अगर प्रमोशन हो रहा है, अगर प्रमोशन के टाइम आ जाता है, प्रमोशन नहीं होता तो उसकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन हमारी सैलरी पे कभी भी कोई इंक्रीमेंट नहीं लगता है, 1 रुपए का कोई भत्ता नहीं लगता है, जो जैसे है 5500 वैसे ही चलता चला जा रहा है। ठीक है कंचन जी, समस्याएं बहुत सारी हैं, मुख्यमंत्री खुद मानदेय की बात करते हैं, लेकिन मानदेय में किस तरह से इजाफा होगा, किस तरह से प्रमोशन होगा,